अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात एंड आई एम डॉक्टर आयशा असद, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मुझसे जो लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है और जो लोग कराची में रहते हैं वो मेरे जहाँ पे मैं ओपीडी करती हूँ, जहाँ पे मैं क्लिनिक करती हूँ, वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। उसका भी जो है डिटेल आपके पास शो हो रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है जो आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई 5 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 3 तो हार्मोनल इम्बैलेंस की ही पेशेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से बेऔलादी का भी सामना करना पड़ रहा होता है और मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार होती हैं। तो अब क्या है कि इस मसले को अक्सर लोग समझने से कासिर होते हैं। प्रॉब्लम उन्हें पता है, ये नाम सबको पता है हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन ये है क्या, होता क्यों है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए आज हम ये समझाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है। हमारी बॉडी में देखें हार्मोन्स होते हैं जो एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हार्मोन्स हमारी ओवरऑल हेल्थ और फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो हेल्थ इश्यूज़ पैदा होते हैं। ये इम्बैलेंस अक्सर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मीनोपॉज के दौरान ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई उम्र की कैद नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ उम्र में नहीं होगा, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है इन चीज़ों के दौरान देखा जाता है। रीज़न क्या है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। ये तो सवाल सब लोगों के दिल में आता होगा, क्योंकि एक पेशेंट आती थी मेरे पास, तो उन्होंने उससे मेरे दिमाग में ये बात है कि इस पे बनानी चाहिए। उन्होंने यही पूछा कि डॉक्टर बहुत सी औरतें हैं लेकिन मुझे ही क्यों हुआ, ठीक है। तो देखें, इसकी कोई बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रीज़न सब पे फिट हो। सबसे आम वजह है स्ट्रेस, जो हमारी औरतों में बहुत ही कॉमन है, हमारी सोसाइटी में कॉमन है। औरतें क्या बल्कि मर्द भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, ठीक है। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो स्ट्रेस होती है हमारी बॉडी पे असर डालती है और हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। दूसरी वजह है पुअर डाइट, जंक फूड का इस्तेमाल, शुगरी ड्रिंक्स पीना, प्रोसेस्ड फूड खाना। ये सब चीज़ें आपके जिस्म के लिए ज़हर हैं। अगर मैं ज़हर से कम कोई वर्ड चूज़ करना चाहूँ तो शायद मैं उर्दू लगत में ढूंढ नहीं सकती, बिकॉज़ जंक फूड इतना आम हो चुका है। और अलमिया ये है कि अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहोगे, अगर आप कहोगे कि यार मैं ज़रा हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो आपको स्टोर्स पे महंगा मिलेगा, जबकि उसी के बराबर में एक दुकान होगी जिसमें 200 रुपये का शवारमा भी मिल रहा होगा, 200 का ज़िंगर भी मिल रहा होगा। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि चलो यार यही खा लें, और वो चस्का ज़बान में जब एक बार लग जाए तो तरने का नाम नहीं लेता। ख़ासतौर पे जो हमारा टीनेजर्स का ग्रुप है, वो तो पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, कोक, इन सब चीज़ के बिना तो उनकी लाइफ नामुकम्मल है। तो जब आप शुरू से ही बॉडी को जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइज़न दे रहे हैं, तो एट दी एंड क्या नतीजा निकल कर आएगा। बहुत सी फ़ीमेल्स मुझसे बहस करती हैं कि पहले बीमारियां नहीं थी, अब जितने डॉक्टर हैं उतनी बीमारियां पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि हम ऐसे नहीं थे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, हमारे आसपास इतने ज़्यादा जो है क्या जहर की सूरत में चीज़ें नहीं थी जो अब हैं, और हमारा वर्क पहले के लोगों के मुकाबले में बहुत कम हो चुका है। अगर हम वर्कआउट की बात करें, पैदल चलना कोई पसंद नहीं करता, सबको अगर करीब पे भी जाना है तो एक बाइक पे ही बैठ के जाना है, ठीक है। तो ये सब जो है अवामिल मिलकर हमारी लाइफस्टाइल को बुराते हैं। बुरा लाइफस्टाइल जब होगा तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस होने ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल इनएक्टिविटी या एक्सरसाइज की कमी, जैसा कि मैंने पहले आप सबको बताया, स्लीप का सही नहीं होना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, अब ये भी लाइफस्टाइल में ही शामिल होता है। जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, अब हफ्ते में एक दफ़ा भी खा रहे हैं तो खा तो जंक फूड ही रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है, ठीक है। हमारी स्लीप साइकिल कैसी है, अगर तो हम रात देर तक मोबाइल चला रहे हैं और जब सोने का टाइम है तब जाग रहे हैं और जागने के टाइम पे सो रहे हैं, जैसे फ़जर के टाइम पे अक्सर लोग सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, तो
इस लाइफ स्टाइल के साथ भी आप कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी बॉडी में कोई अच्छी चेंजेस आएंगी। ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डलेगा। जब नेगेटिव इम्पैक्ट डलेगा तो जो भी ये हार्मोन्स हैं अब आपके सही तरीके से वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि अगर किसी की मदर को हार्मोनल इम्बैलेंस लाइफ में रहा है तो बच्चों में भी आ सकता है। अगर आपकी किसी बहन को है तो आपको भी हो सकता है। तो ये जीन्स में भी काफ़ी बार मुंतकिल हो रहा होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपने हार्मोन्स के इलाज के लिए जाएंगे वो हमेशा आपसे हिस्ट्री में ये सवाल ज़रूर करेगा। एक अच्छा डॉक्टर ज़रूर ये सब बातें पूछेगा। सिर्फ दवाई लिख कर देना ही काम नहीं होता है, मरीज़ को गाइड और काउंसिल करना भी काम होता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस हवाले से एजुकेशन बहुत कम है। इवन जो लोग गूगल भी करते हैं तो गूगल पे इंग्लिश होती है और वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इंग्लिश बहुत कम ऐसा तबका है जो इंग्लिश को फुली अंडरस्टैंड कर सके। और मेरी जो चैनल है वो बनाने की यही वजह है कि मैं हर चीज़ को सिंपल वे में आवाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। हार्मोनल इम्बैलेंस के कुछ आम सिम्टम्स होते हैं जिसमें इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, वेट गेन या वेट लॉस, दोनों चीज़ें। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ वेट गेन ही एक सिम्टम है। हाँ, ज़्यादातर औरतों में वेट गेन ही सिम्टम होता है, लेकिन कुछ में वेट लॉस भी हो सकता है। फटीग, मूड स्विंग्स और एक्नी भी शामिल है। के साथ साथ वो हिस्से जहाँ पे यूजुअली हेयर्स नहीं होते हैं, गैर ज़रूरी बाल नहीं होते, लेकिन वहाँ पे भी आने लग जाते हैं, जैसे चिन हो गया या फेशियल हेयर्स आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस होने लगेंगे और चेस्ट के ऊपर हेयर्स आ सकते हैं। तो ये सब जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स में आप देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सिम्टम्स लगातार महसूस हो रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है और जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है ताकि वो आपको गाइड कर सकें और अगर किसी मेडिसिन की नीड है तो वो दे सकें। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज हार्मोनल इम्बैलेंस। अब बात करेंगे इस मसले को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस करना ज़रूरी है। हेल्दी फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसके अलावा जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हम मिल्क पी सकते हैं, हम दही खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आप उन दोनों चीज़ों को लो फैट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, मतलब जो मलाई होती है वो यूज़ ना करें, दही भी आप लो फैट ले लें तो वो एक अच्छी ग़िज़ा बन जाएगी। तो अपनी डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शुगर, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, ये सब जो है स्लो पॉइज़न है। तो इन सब चीज़ों को आपने एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। वो चीज़ें जो आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर रही हैं उन्हें ज़रा छोड़ें, अपनी कोई हॉबी तलाश करें। अमूमन क्या होता है कि ख़वातीन जो हैं हाउसवाइफ्स होती हैं, बस घर का काम किया और घर में ही रहती हैं, तो घर में भी कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उन चीज़ों का स्ट्रेस लेती हैं बहुत, और बस कोई हॉबी नहीं होती, कोई और वर्क नहीं है बेसिकली उनके पास, तो खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। तो उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करें किसी अच्छे वे में। कोई ऑनलाइन काम आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अपनी एजुकेशन स्टार्ट दोबारा कर सकती हैं। अगर आप बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखें। पेंटिंग कर ली, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करती हैं। कुछ नहीं तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कुरान को तफसीर से पढ़ लें। ठीक है, तफसीर स्टार्ट कर दें, फ़ारिग टाइम में है अगर आपके पास, तो अपना इस तरफ अपना दिल लगा लें तो आपकी स्ट्रेस वैसे ही मैनेज हो जाएगी। लेकिन वो लोग जिन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन इस हद तक चली जाती कि सुसाइडल थाट्स आने लगते हैं, या वो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने हुलिये का ख्याल नहीं है, नहाने का ख्याल नहीं है, किसी चीज़ का उन्हें ख्याल नहीं रहता, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की नीड पड़ती है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आप योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ें भी स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा स्लीप रूटीन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना हार्मोन्स को बैलेंस को बरकरार रखता है। मतलब जो बैलेंस है ना वो हार्मोन्स का सही रहता है अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, और अगर ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें इस चीज़ के लिए भी। इवन आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है, स्लीप स्पेशलिस्ट भी होते हैं बहुत से। ठीक है, तो अपनी सिटी में सर्च करें, अगर कराची, लाहौर में वहाँ तो मिल जाएंगे, छोटी सिटीज़ में शायद ना मिले, तो आपकी स्लीप को मैनेज करने के लिए भी लोग मौजूद हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं।
अक्सर मामलात में हार्मोन थेरेपी या मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक होती हैं। खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन को मैं इस अपने पेज पे या चैनल पे कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप ऑनलाइन कमेंट्स में ट्रीटमेंट्स ना पूछा करें, ठीक है? आप बाकायदा कंसल्ट करें, मुझसे करें या किसी और डॉक्टर से करें, लेकिन उनसे कंसल्ट करें। ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, अगर आप जा नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, लेकिन एक तफ़सीली बात करना, 1 टू 1 पेशेंट और डॉक्टर का आपस में बात करना, हिस्ट्री दे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो ऐसी अगर हम कोई दवाई बता देंगे, हो सकता है आपको वो सूट ना करे, और वैसी अगर 2 लोग ले रहे हैं उन्हें सूट कर रही है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको भी सूट करे। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि हार्मोनल इम्बैलेंस